लाभ है भगवान की है भक्ति करने से परम लाभ परम श्रेय, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस इसी के लिए हम और आप मानव देह प्राप्त करके आए हैं साथियों। व्यवहार जगत में तो हमारा व्यवहार क्षणिक है, क्षण भंगुर है, लेकिन जिनकी हम और आप कथा सुन रहे हो साथियों, उनसे बस हमारा नाता जुड़ जाए, उनसे बस हमारा संबंध बन जाए, हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। इसी से हमारे लिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब आम बुझाई। देह धरे कर सबसे बड़ा सच्चा लाभ परम लाभ यही कहा जाता है। सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को संकेत किया, उन्होंने पुनः जिज्ञासा व्यक्त करी। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्। जिस पुराण की आप कथा सुनाने जा रहे हो गुरुदेव, एक जिज्ञासा है, किस युग में अयम शास्त्र भागवत शास्त्र प्रवृत्ता, किस युग में जब भागवत की कथा बनी। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वाक्येन हेतुना, किसने इस भागवत की रचना करी, किस जगह पर भागवत की कथा बनाई, किसने इसको पढ़ाई और किसने इसका प्रचार करवाया। तो गुरुदेव महाराज जिज्ञासा को शांत कर भी जा रहे। इस श्लोक में, इस श्लोक जरूर सुनना भैया, कहीं भी कथा सुनने को जाओ, कथा तो आप और भले पढ़ ले, लेकिन भागवत की सत्संग करने में जिन मंत्रों को सुनना चाहिए, 2, 4, 10 मंत्र जरूर सुनना आप लोग। जितनी शांति से आप लोग सुन रहे हो, धन्य है जूना नगर, ये घंटा से ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे शांत बैठे हो, ऐसे शांत बैठे हो। अब भाई जब देखो जब सोनो हो थे वो सोनो क्या दी तो अच्छा लगा। अब पीतर को सोनो क्या नाम हो, तो ये तो मोह चुपड़ी कहावत थी, मोह चुपड़ी। नहीं तो आप तो भैया खूब कथा करवेगा, जहाँ तहाँ जाते तो कथा करवो भी हंसी खेल लेंगे, कथा सुनवो भी हंसी खेल लेंगे। संजाति कथा भाई एक जगह गांव में बते लगे, तो गांव वहाँ पर बातें आपको बदनामी हो गई। वो गांव में गए, संजाति कथा करवाई, हमने कहा भैया रात में तो 2 जने सोच रहे क्यों सुरक्षा करे नहीं। अरे आपको ये सब काम मतलब ये तो हल्ला करे भैया, भी सियाने सियाने बातचीत करे, सियाने सियाने बातचीत करे, बतिया में का करो जा ये क्या ऐसा का थे कछु कछु टीड़ मकर के कहते धीरे से हमारे तो हल्ला अब बता बस सुनाई पड़ गई हमें। अब सवेरे गए हम भैया पूजा पाठ करके, वो गलती पे व्यास करती पे विठल भगवान करती थी, विठल भगवान जाना था सोमान, समझ गए, ये वो करा पत्ता जब
तुमने सोची हमें भी ऐसे गद्दी पे कितना अच्छा लगा था। सो कोई कुत्ता बैठो बैठो चुप हो जा रहा तो जो न पहुंचे हम के धन्य है गांव के आदमी, बिल्कुल पासे की बात ही आई और हम व्यासपीठ से झूठी न बोले। अब भाई शाम को कथा सो हमें के आई भैया कि भर्रे की है भागवत, भर्रे की है भागवत, सुनो सकल धर ध्यान। और दिन में बाँचे गुरु जी, रात में बाँचे स्वान सियावर रामचंद्र की। रात दिन में हम बाँच रहे, रात में स्वान बाँच रहे। भैया तो फिर बधाई व्यवस्था 2 दिन और बची थी, चाहिए कि कम से कम इतनी व्यवस्था उन्होंने बना ली। तो जे जगह पे श्रोता अच्छे हो में, करवावे वारो अच्छो हो में और संग देवे वाली अच्छे हो में, हम नहीं को भी आप औरों की प्रशंसा कर है, को भी आपकी तारीफ कर है। धन्य है रे जूनानगर के भक्त वृंद। श्रोतारम पृच्छकम स्त्रोत्री तत्पाद सलिलम यथा। हमारे भागवत में देखो हम चुपड़ी नहीं बता रहे आप औरों की नाम कि हम आप औरों की तारीफ कर रहे। 3 जन पवित्र हो जाते जब शांति से कथा जी को सुनाते। धन्य है श्रोता, 1.5 घंटा से वो हल्ला चलने कर रहा है, आप चमाने चमाने सुन रहे। तो वक्तारम जो कथा करता है उसको भी फलानुभूति होती है, पृच्छकम जो कथा करवाता है उसको भी फलानुभूति होती है, और जो लोग सुनते हैं उनको भी फलानुभूति होती है। तो आज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषियों ने गुरुवर महाराज से जिज्ञासा व्यक्त करी, जब भागवत की कथा कब बनी, किसने बनाई, कौन से युग में बनाई। तो गुरु जी ने उत्तर दिया, द्वापरी समन प्राप्ति तृतीय युग पर्यये। द्वापरी समन प्राप्ति तृतीय युग पर्यये। जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। ये भागवत के श्लोक यहाँ भैया, श्लोक जरूर सुनना चाहिए। अब तो क्या महाराज श्लोक को अर्थ तो जानत नहीं, हम संस्कृत पढ़े लिखे नहीं है। अरे लाखों भले नहीं पढ़े लिखे हो संस्कृत, लेकिन जब श्लोक सुनो तो सुनने में मीठे जरूर लगे। आप कैसे मीठे लगा थे? गुड़ खा गुड़ तो मीठा लगा थे। हमारे सम्मानीय पाठक जी महाराज जब प्रसादी पावे को बैठा थे तो पहले नंबर पूछा था कहा कुछ मीठा गुड़ो, गुड़ की ढगलिया है कि नहीं है? ब्राह्मण मधुरा प्रिया, ब्राह्मण के लाने मीठे की जरूरत रहते उनको आज ही पूछी थी उन्हें। तो हम कि हाँ जजमान ने गुड़ का डब्बा धारना बाहर किया, प्रसन्न हो गए भोजन तो बहुत अच्छे आनंद आ गया। तो जैसे गुड़ मीठो रहते, अब वो गुड़ की डगलिया आप घरे खा सो मीठी लगे, बाजार में खा सो मीठो लगे, पहाड़ में खा सो मीठो लगे, ससुराल में खा सो गुड़ मीठो लगे। अच्छा सुनो, जगत में खा सो मीठो लगे और सुरत में खा सो मीठो लगे। अब को करो और महाराज नींद लगी हो सुरत में सो क्या गुड़ खाओगा? हम बता रहे, हमने तो आंखों से देखो, जैसे कोई आदमी रात भर को जगह हो गए और वो सो गाँव की लगे दिन में नींद, तो भैया मेरे को मुँह बाएं पड़ो तो वो तो की नींद लगी। तो बगल वाले पड़ोसी ने काकरों के संगे हंसी कर दी, से गुड़ की डेगल के लई सो मुँह तो खोलो के मुँह में टप होता है। अब जब तक वो की नींद लगी रही सुबह गुड़ की डेगल गया के मुँह में डली रही, और जब नींद खुली तो गुड़ाई तो बाहर मीठा लगा थे, जीभ भीतर बाहर करके भारी मीठा लगा, भारी मीठा लगा। तो बता गुड़ाई तो गुड़ की डगलिया जैसी मीठी लगा थे, जैसे ही भगवान की कथा को श्लोक मीठो लगा थे। अर्थ जानो सो ठीक है, अर्थ न जानो सो ठीक है, लेकिन सुनने में मीठो जरूर लगा था। कैसे? हमारे कवि लोग कहते हैं, जो कोई गुड़ खाए लेते हैं मुख सुस्वाद लगावे।
ये है विशेषता। जिस प्रकार से गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, मधुर होता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान के दिव्य मंत्रों का जो है श्रवण करना मीठा लगता है। भगवान के दिव्य मंत्रों को सुनने में मिठास आती है। सूत जी महाराज कहने जा रहे हैं कि अरे ऋषियों सावधान होकर के सुनो, द्वापर के तृतीय युग का जो है समय समन हो चुका था। चतुर्थ चरण प्रारंभ हो गया था। वेद व्यास जी महाराज ने उसी समय आज जो है वेदों का बंटवारा किया, विभाजन किया और इसके पश्चात जो उन्होंने बड़े प्रेमियों के साथ में पुराणों की रचना करी, पंचम वेद महाभारत की रचना करी। इतना सब कुछ होगा, इतना सब कुछ होगा भैया, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिली। व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? व्यास जी को शांति नहीं मिली जब तक व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। जब तक व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है उसको अशांति रहती है, पर जब व्यक्ति कर्ता भगवान को मानता है, अपने को निमित्त मानता है, उसको शांति शुरू हो जाती है, उसको शांति मिलना शुरू हो जाती है। कर्ता हम इति मन्यते। भाग्य की बात के देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने प्रश्न किया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरो आत्मा मानस एव वा। भाग्य की बात कि नारद जी को आगमन भाव एक चिंता में फंसे थी व्यास जी महाराज। उन्होंने ऊपर से जो है शब्द सुना दिए, पाराशरस्य अपत्यम पुमान सह। जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ी होगी तो समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पर संस्कृत के विद्वानों ने कितने अंतरंग भाव यहाँ पर व्यक्त किए। इनका नाम है वेद व्यास। नाम तो है वेद व्यास, लेकिन इनका एक नाम पाराशरी भी है। पाराशरी का जो अर्थ क्या है, हमारे वैयाकरणी लोग यहाँ पर संकेत करते हैं, पाराशरस्य अपत्यम पुमान सह पाराशर। जो पाराशर जी के पुत्र कहे जाते हैं, जो उनके तनय है, उनका नाम पाराशरी भी है। जैसे आत्मा वै जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में बनकर के सामने आती है। वह सरल तरीका से समझ में, ये मैं आपको समझ में आ गई। हमारे पास में जो सदगुरुओं का प्रसाद है, साहित्यिक शब्द भी मिलेंगे, गांव देहात के शब्द भी मिलेंगे और विद्वानों के भी यहाँ पर शब्द मिलेंगे। जो कुछ जितना प्रसाद सदगुरुओं ने प्रदान कर रहे। कई पांगा थे, बड़े मंदिर पे न्यों तो हो, अब न्यों तो करो, सुन्ने उतार गए। एक जने हती बाहर, उनने घरे फोन करवा, मोड़ा से कह दे, मोड़ा से कह दे, बड़े ध्यान से सुन लो। मोड़ा से कह दे, भैया मंदिर पे पंगत है सो न्यों तो है सो तुम प्रसादी पाया क्यों? अब भी अपने बाहर ही क्या है पिताजी। पिताजी ने पुत्र को फोन कर दो, न्योती में लड़का चलोगा। अब जब शाम को बैठी सो चार जने बैठती कि फलाने की घर से नहीं आपको न्यों तो फलाने की घर से नहीं आपको ये से जाए तो संगवारी किया थे। अरे वाक्य से नहीं जाए, भले नहीं जाए, उनको लड़का तो आ तो बोलो वृंदावन बिहारी की बनवा काम पे नहीं बना। आत्मा वही जायती पुत्र। हमारे संस्कृत में कहावत है कि पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में बन करके आती है। तो उसी समय आज है देव ऋषि नारद ने वेद व्यास जी महाराज से कहा, हे पाराशर जी महाराज शांति तो है? हे भैया, व्यास जी बोले ना तो शांति नहीं है। तो बोली जब शांति नाव पर नहीं है तो तुमने शांति कैसी मिल है? तुम अपने को कर्ता मत मानो, अपना अभिमान मत करो। अब तो एक काम करो, प्रेम योग के साथ भगवान के गुणानुवादों को गाओ। तो उसी समय आज उन्होंने संकेत किया, बोले नारद सब ही आपने
नारद सबहि आपने धर्म बताए। देखो, जब गलती हो जाए तो वो गलती के नाने आदमी को मानो चाहिए, कोई इंसान कहा उठे और गलती की गलती कर रहे हैं और बाद में सामने वालों समझाना सोच रहे हैं, 17 बातें बता रहे हैं। देवऋषि नारद ने कहा, व्यास तुम्हारी भूल है, हम जो कह रहे हैं मान जाओ तो शांति मिलेगी। धन्य है व्यास इतने बड़े विद्वान, वे कहते हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। बोले नारद सबहि आपने धर्म बताए। बोले नारद सबहि आपने धर्म बताए, किंतु प्रेमी के मधुर चरित अभिषद न नारद जी महाराज आए, उनने गलती मना बता दें। व्यास एक बार विशुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में समर्पण तो कर दी। इतने भक्त लोग बैठे बड़ी शांति से सुन रहे हैं। जब बोलचाल की बात आउ थे तो आप पर जाए तो भैया अपन कच्छु नहीं जाना थे, करे वाले भगवान है और बे जैसी कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं और बे जैसी कह रहे तो हम कह रहे हैं। ये कहलाता है आत्मसमर्पण। नारद कहने लगते हैं, बस व्यास आपको शांति इसलिए नहीं मिली कि आपने अपने को कर्ता स्वीकार कर लिया और प्रेम से भगवान के गुणों का गायन करा। नारद जी तो चले गए, उन्होंने अपनी आत्मवेदना बतलाई कि अहम पुरातीत भवो भवम दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। जब व्यक्ति अहम मानता है तो पतन होता है और समर्पण करता है तो उत्थान होता है। नारद जी बोले, हमने स्वयं भुक्त भोगी हम इसकी। हम अपने भजन के प्रभाव से गोलोक धाम में पहुंच गए। भगवान की लीला को देख के हमें इतना शंका हो गई। अरे बड़े आदमी जो कछु करे, यदि सामर्थ्य है तो करम दे, बेजाने भगवान जाने। और जब भगवानी में शंका हो गई, नारद जी ने नारदनी बन के, गोपी बन के नारद जी को प्रमोशन भाव, तो नारद जी पहुंचे गोलोक धाम में। बिच बिच गोपी बिच बिच कृष्ण, चारों तरफ से गोपिकाएं हैं, हाथ पकड़ करके कृष्णचंद्र नच रहे हैं। नारद जी नारदनी तो बने थे, मनो शंका हो गई कि अकेले पुरुष रूप में इन गोपिकाओं के साथ में जी नच रहे हैं, इनको का कछु हाँ पाप आपने लगा थी, भगवान को पाप लगा थी, तो निष्पाप थी। ललिता नाम की एक सखी बैठी थी भैया, ये को भगवान से जुड़ो रहे थे, तो भगवान की कृपा का वो अनुभव जरूर करा था। ललिता नाम की सखी ने देखा, अच्छा नारद धन्य भाग तुम्हारी कि भक्ति कर करके सीढ़ी चढ़ चढ़ के आज तुम एक जगह पे आ गए और एक जगह पे आकर गोलोक धाम में आ गए।
रास लीला देखो, हंसी खेल नहीं है, असंभव है। लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण की कृपा जो तुम्हारा ने रास लीला देखने को मौका मिला। और आज भगवान के प्रति इतना दुराग्रह, भगवान के प्रति ऐसी शंका, तो वे भले दया करत है, मैं दया नहीं करूंगी। और उसी समय ललिता नाम की सखी क्या कहती है, धरती पर तुम जा करके शूद्र योनि में चले जाना, ललिता नाम की सखी ने श्राप दे दिया, जाओ धरती पर तुम यहाँ पर शूद्र योनि में जन्म लो। धरती पर जाकर के तुमको शूद्रा के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। जब झटका लगो तो अकल ठिकाने आ गई। हाथ जोड़ के नारद जी चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके ललिता नाम की सखी से कहा, अरे भक्तिमयी देवी, तुम तो भक्ति की साक्षात मूर्ति हो, तुमने हमसे क्या कह डाला? धरती पे से पैदे आ पाए, अब हमें धरती पे ले पहुंचाओ। जब चरणों को पकड़ लिया, ललिता नाम की सखी के चरणारविंद पकड़े, तो भगवान की प्रेरणा से इसको दया आ गई। और ललिता नाम की सखी उसी समय कहने लगती, अभयम प्रदानम कुरु, मैं तुमको अभय प्रदान करती हुई चिंता मत करो। अब भाई बताओ, कोरोना होगा, वैक्सीन बन है तो कोरोना न पाटेगी। आज की भाषा में ललिता नाम की सखी बोली कि चिंता न करो, आगे चल के जिस शूद्रा के गर्भ से तुम जन्म लोगी, उसके घर में एक न एक दिन संतों को आगमन हुए। और जब संतों की भोजन प्रसादी हुए, उनकी जूठन खे हो तो उनके गुण हमको आपको जो प्राप्त हो जाए। ध्यान देना, वैसे किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। किसी का जूठा उच्छिष्ट कहा जाता है, उसको उच्छिष्ट माने जूठन अपनी भाषा में। बचा हुआ जूठा उसका नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके गुण हमको आपको प्राप्त होते हैं। जूठा खाने ही है तो कौन संतों को जूठो खाइए, संतों को यह भक्तों को जूठो खाइए। संतों को भक्तों को यदि जूठन किया तो आपके हृदय में भक्ति प्राप्त हो जाए। आज के समय में बुद्धि काय बिगड़ रही, आज के समय में बुद्धि काय बिगड़ रही, कैसे बिगड़ रही कि जहाँ बफर में गए फिर का अच्छा तुम बता, जिनको बफर में खाते तो आधार कार्ड सुई लाइन आपका क्या किया है, आधार कार्ड तो है नहीं है, तो ये मन से ऐसे वो चलो। अब क्या करो जाए महाराज, जमाने में सुहागा है, बफर में जाने परत ले जे है तो बुराई। तो एक बात सुन ले भैया, हम कथा में सुना रहे तुमको विरोध की भाषा में, कौन ये जो है अनाप शनाप जो है जूठन से बचने होवे तो रीझत राम जान जिय जी की। ठीक है, रीझत राम जान जिय जी की। भगवान तो हृदय की जान बीमारियां हैं, सब जब जैसे चले गए खुद देखो, तुम तो अपन नहीं कर रहे थे कि हमारा जूना में आते तो नहीं कर रहे। हाँ, तुम तो जग दो, मनो बस उते पहुंचा से तक भोग लगा दीजिए। कहा कह रहे महाराज, कहाँ तुलसी को पत्ता, कहाँ गड़ो घंटी और कहाँ होते हम भोग लगे। अरे भगवान मन की जानत है, मैं मंत्र के न पढ़े, तुम तो मन से भर के, भगवान तो मन की माना, मन की जानत है।
तो बस एक पल को आंखें मीच लियो, सावधान जितने श्रोता बैठे, एक पल को आंखें मीच लियो और बस तन्नक हाथ जोड़ के इतनी कह दियो कि हे भगवान, आज हम 17 जनों की जूठन खावे खुआए हैं। कह दो, मन में कह दियो, शराब नहीं लगती, कोई तो शराब नहीं आया। इतनी भर मन में कह दियो कि हे प्रभु, आज हम 17 जनों की जूठन खावे खुआए हैं, सो बफर में खाने पर और आपकी दृष्टि है पवित्र पूतात्मा, आप जो है पवित्र हो और आप जो हो जगत पिता हो। तो हमने शास्त्रों में सुनी है कि आपकी दृष्टि बिल्कुल इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि अपवित्र के नाम पवित्र बना दी थे। तो बस एक पल को आँख मीच के बस उसे उनको समर्पण कर दी कि हे भगवान, जहाँ जूठन खावे खुआ रहे हैं तो खावे के पहले अपनी अमृतमयी दृष्टि पे डाल दी, थाली में धर दो सामान, अमृतमयी दृष्टि डाल दी गो, चाहे टिके दे तो भगवान भारी प्रसन्न हो जाए। तो आप थाली को भोजन पवित्र हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की कहा जाए, नहीं तो देवी वाले है नाराज नहीं होंगे और तुम उसे टेस्ट मिल जाए भगवान की दृष्टि पड़ गई। उन्हें ये सब नहीं कि जाकर बिल्कुल टूटा ही पड़े, हम तो तंदूरी रोटी खेए हैं। अब बता, तंदूरी रोटी तो क्या हो, मनो के पहले भगवान तुझे तो कोई कछु किया नहीं। इसलिए ध्यान देना, एक तो जूठन खाना नहीं चाहिए, और खाना है तो उसके पहले भगवान का स्मरण कर लेना, भगवान का चिंतन कर लेना। भगवान जगत पिता है और सबको पावन बनाने वाले हैं, इसलिए भगवान से निवेदन करना। नारद के थे भावने हो तो इनकी बताई इनकी है, इनके परिवार के लोगों ने करवाने हो तो संत लोग आ गए। नारद जी ने सेवा को मौका इनको मिल लगाओ, संतों ने प्रसादी पाई और उनकी पत्तल में जो जूठन लगी थी वह नारद जी ने खा ली। धन्य है नारद जी की आज अनुभूति। भक्तों की जूठन जब खावे को मिली इनको, तो नारद जी को उसी समय आज बेकार निकल आओ। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा करो हे प्रभु मेरे स्वामी, कृपा करो हे प्रभु मेरे स्वामी, कहते हैं देव ऋषि नारद को शूद्र के घर में जन्म लेने के अनंतर भी आज उस सुंदर गति की प्राप्ति हुई जिसको वह प्राप्त करना चाहती थी। बस नारद जी कहने लगते, व्यास अंतिम संकेत है, मैं जा रहा हूँ, विशुद्ध हृदय से भगवान की कीर्तन को करो, भगवान की कथा सुनो, बड़ा अनुवाद गाओ, ऐसे चरित्र की रचना करो कि वह लोकप्रिय हो जाए। धन्य है हमारी वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी और भागवत की रचना करने के बाद में अपने शिष्य वैशंपायन जैमिनी को बुलाया। वैशंपायन जैमिनी को बुलाने के अनंतर उनको संकेत किया, जाओ जिस भागवत की हमने रचना की है इस कथा को ऐसी जगह पर जाकर के सुनाना, ऐसी जगह पर जाकर के सुनाना जहाँ पर कोई सुनने वाला मौजूद नहीं। चेला बौकाव से जो गुरु की आज्ञा को पालन करे, पर जो गुरु से वकालत करने लगे ये सब क्या सवा, अरे यार ये सवा हो सकते हैं, ऐसा तो हो गया ही नहीं।
भले तुम चेला बन गए, मनो शिष्य कहने के गुण नहीं है तुमने। यदि गुरु आदेश दे रहा, गुरुदेव यदि है आज्ञा दे रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में आया है कि माता पिता और गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी, नहीं विचार करिए तो भगवानी, सिरधरि आलस करिए तुम्हारा, भले हम अपने को बुद्धिमान माने, भले हम अपने को ज्ञानी माने, भले ही हम अपने को धनवान माने, चलती बसाते वाले माने, लेकिन ध्यान देना, यदि गुरु की आज्ञा का हमने पालन नहीं किया और उसकी आज्ञा से हम बहिर्मुख हो गए, तो ध्यान देना इसका परिणाम भोगना तो पड़ता है। और वास्तव में यदि गुरु आज्ञा दे रहा है तो बिना सोचे समझे शिष्य को उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, तब तो यह गुरु सेवा है, नहीं तो मन की सेवा है। हाँ, तो वही नहीं चल है, हम ही चल है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। या गुरु सेवा ने कहानी, या तो फिर भोग मानी, या ऐसे हो नहीं भोग मानी। अच्छी प्रकार से समझ लेना, ऐसा को चेला जो गुरु जी कह रहे हैं ऐसी जगह कथा सुनेंगे जहाँ कोई सुनने वाला न हो। बताइए ऐसी को मान ले। आज के समय में कथा होते तो चाहे हम हैं, चाहे कोई ज्ञानी पंडित हो गए, चाहे खूब चलती वाला पंडित हो, चाहे खूब महान संत काले हो गए, पहले कुआने से कहे इतना प्रचार करियो, इतना प्रचार प्रसार करियो ये में मेला लग जाए। हमारे यजमान प्रसन्न है, देखो मान गए, हमारे भूतपूर्व यजमान, इन्होंने भी भागवत की कथा कराई थी, नाम तो हम भूल गए, शायद चंदन सिंह नाम का नाम, कैसे जाए। अरे बड़ी श्रद्धा से इन्होंने भी भागवत की कथा करवाई थी, तो जब भी प्रसन्न हो रहा समझ गए। पहले प्रचार प्रसार की बात पहले ही पूछा थी, कितना बड़ो विद्वान वक्ता हो इतने जने बैठे, और जाकर कथा शुरू कर दी मैं पहाड़ में। तो यह सुनवे की लानी, 2-4 दिन तो प्रचार हो पे है अकेलो, तब जा पाएंगे। 2-4 दिन में प्रचार हो पे है तब, लेकिन धन्य है चेला। गुरु बाबा कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे जाके भागवत सुनाइयो जहाँ को सुनवे वालों ने होंगे। आज की चेला होते तो लार पाती, तुम पहले आता तुम सुना नहीं होते, कपेड़ों घुसो नहीं, कपथरों घुसो नहीं। आज के कचेला बहस करने लगती, वकालत करने लगती, लेकिन धन्य है भी चेला व्यास जी महाराज की। व्यास जी महाराज के चेला के नहीं सिरधरिवाय सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म गुरुदेव हमारा। अरे आप ये सीखाओ, आपकी आज्ञा को पालन हम जरूर करें। जा कहा थे गुरु आज्ञा गरीबी सी, गुरु आज्ञा गरीबी सी, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। गुरु आज्ञा का पालन करो तो उसमें हमको आपको सफलता प्राप्त करो। सज्जनों, वैशव पायन जैमिनी दोनों आज्ञा लेकर के जंगल में गए, और जब जंगल में जाए करके जब भागवत सुनाया उन्होंने कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक
कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जो आए चुंबक, भागवत में जाई तो चुंबक है। भागवत में जा चुंबक है कि जे के कानों में झनक पड़ जाते, भनक पड़ जाते, फिर वो घरे बैठे चैन नहीं पड़ा, फिर तो वो सुनवे की लाने जे है। तो चुंबक देखियो भागवत में, ऐसे घनघोर पहाड़ में पहुंचे दो चीला बेसम पायन और जयमिनी। तो देखो गुरु की आज्ञा को पालन होगा कि जहाँ कोई सुनवी बार अन्याय हो गए, जहाँ कोई सुनवी बार अन्याय हो उते भागवत माच जो तो आज्ञा को पालन होगा। और जब उते पहुंचे तो हमारे अनुभवी श्रोता विराजमान है यहाँ पर। अंदाज कर लीजिए, घनों पहाड़ होंगे और आप और आवाज लगे हो तो झाई बोला थे, झाई बोला थे। देखो जिनने अनुभव कर अभी सिर हिला रहे, हमने खुद अंदाज ला है चो घनों पहाड़ हो गए, आवाज लगा समझे उतने से आवाज आउ थे, लौट के झनक आउ थे। तो जैसे ही इन्होंने आज मंत्र पढ़ा, यहाँ पर 5 को शुरू करो कि बरहा पीडम, जो भागवत के श्लोक आए और धन्य व्यासी महाराज कैसे श्लोकों की रचना करी है। आखिर किस्सा ने समझ लीजिए, आखिर कहानी नहीं सुना रहा है, भारी गहन रहस्य है। वरहा पीडम, बरह कहते हैं मोर को, आपीड कहते हैं शोभा को। वाह, अब जो को तन माता से सुना थे, सुखों को रस मिला थे। धन्य है हमारे परीक्षित जी, अरे जे सम्मान लगा थे इनको तो हम जाना थे। इनकी मुस्कुराहट देख के हमें कथा करी और अच्छा लगा, मगन है भाई, भगवान की कथा में मगन हो जाते हैं। तो कौन नहीं हम अच्छा होते, हम तो सोई नहीं, अपन तो सोई देख के माच रहे हैं, हम तो देख के हम माच रहे, हमको तो खड़े आते। लेकिन भागवत में लिखो है कि भगवान कितने सुंदर है। वरहा पीडम, पीले वस्त्र पहने हैं भगवान, कितने अच्छे लग रहे हैं। पीले पीतांबर पहने हैं, गले में वैजयंती माला शोभायमान हो रही है, कमर में जो पीतांबर को फेंटा कसे हैं और माथे पे मुकुट है, मुकुट में मोर को पंखा। ये सिया है भगवान कृष्ण। अच्छा सही बता, मोर को पंखा काहे लगाया? कौवा को लगानी थी, कौवा में तो सोई पंखा हुई थी। हाँ, हम मोर को लगाए, मोर को पंखा लगाए। मोर पंख सिर शोभित, मोर पंख सिर शोभित, मोर पंख सिर अंग अंग मोर पंख सिर शोभित नीति। भगवान मोर पंख धारण करें। सज्जनों, मोर पंख काय धारण करें? एक देहाती कहावत है कि जित तो तुमो हम चाहते हो तो तुम का हमें चाहत हो। देखो, प्रेम आदान प्रदान होना चाहिए प्रेम का। यदि आप भगवान के चरणों में प्रेम करोगे तो कान खोल के सुन ले, भगवान आपसे जो यहाँ पर इतना प्रेम करेंगे कि एक एक पल की उनको खबर रहे कि हमारा लड़का कहाँ जा रहा, हमारा भक्त कहाँ जा रहा। भगवान जितना तुम प्रेम कर हो तो भगवान तुमसे प्रेम कर है। एक दिन की बात है,
विशाखा नाम की सखी ने बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया से कहा, हे लाला, हमारे घर पे आपको न्योता है दूध पीने के लाने आ जाइए, तो कम से कम ये बहाने से हमारा घर पवित्र हो जाए है और आपके लाने हम दूध पान करा दे हैं। अच्छा, उष्ण दूध कर ले हैं, गर्म दूध कर ले हैं, आप आ जाइए, ठंडो करके पिया दे हैं आपके लाने। भगवान बड़ी अच्छी बात है, जिनको प्रेम से बोले हैं तो जाचेगी कि नहीं जाचेगी। प्रेम से बोला, भगवान बांके बिहारी कृष्णचंद्र विशाखा नाम की सखी के घर पहुंच गए। बाही समय पर राधिका आई, दर्शन ना किए दुख को पाई। उसी समय राधा जी आ गई। जब राधा जी आई तो अब राधा जी के विषय में तो क्या वर्णन कर सके भैया। राधा तत्व से ये इतना गहन तत्व है, यदि राधा जी का नाम ले लिया जाए आंखों में जल प्रपात होने लगता है, आंखों में जल भर आता है। बिना राधा जी की कृपा के, बिना राधा जी की कृपा के राधा तत्व को समझना असंभव है, दुर्लभ है। और राधा जी का अवर्णनीय प्रेम, कैसा प्रेम, अवर्णनीयम, न कथनीयम न भाषणीयम, सह प्रेमा उच्यते। जो वाणी से कहा ना जा सके, जो शब्दों से व्याख्या किया जा ना सके, जो अनुभव किया जा सके, उसको प्रेम कहा जाता है। भाग्य की बात के विशाखा के घर दूध पीने को कन्हैया चले गए। उसी समय भगवती राधा जी का आगमन हुआ। ललिता नाम की सखी, चित्रा नाम की सखी, कुमुदा नाम की सखी से पूछ बैठी राधा जी, अरे सखियों, हमारे प्राण प्यारे प्रियतम कहाँ गए, हमारे प्राण प्यारे प्रियतम कहाँ गए। ललिता नाम की सखी कहने लगी, अरे त्रासेश्वरी, अरे श्यामा, प्रेम का आग्रह बहुत कठिन होता है, जो प्रेम से बुलाता है जाना पड़ता है। आज तुम्हारे प्राण प्यारे प्रियतम, हमारे प्राण प्यारे प्रियतम बांके बिहारी विशाखा नाम की सखी ने उनको आमंत्रित किया। उन्होंने आग्रह किया, प्रेम का आग्रह किया कि हमारे घर दूध पीने को चलो, तो दूध पीने को चले गए। भगवती श्यामा राधा जी फपक कर रो पड़ी। बिना दर्शन के मैं कैसे जीवित रहूंगी। रोते रोते इनका बेहाल हो गया। जब धरती पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी तो ललिता नाम की सखी ने जल पात्र में से जल लिया और जय कृष्ण की कह करके छिड़क दिया। आंख खुली, और आंख खुली, राधा जी ने देखा, क्वास मम प्रियतमा, कहाँ है मेरे प्रियतम। तो ललिता नाम की सखी कहती है, तुम दोबारा मूर्छित मत हो जाना। विशाखा नाम की सखी ने तुम्हारे प्रियतम को बुलाया है, वहां पर दूध पान करने को गए हैं। राधा जी बोली, तो बिना दर्शन के मैं एक पल जीवित नहीं रह सकती, बिना दर्शन के हमको चैन नहीं पड़ रही है, अब तो हमारा रहना अनुचित है। ललिता नाम की सखी ने जो है धैर्य धारण कराया। मौके की बात, सामने एक जो कदम के वृक्ष पर एक मोर पक्षी बैठा था। ललिता नाम की सखी कहने लगती है, अयम मयूरम पश्य। अरे राधिके, सामने वृक्ष पर आरूढ़ जिस मोर के पक्षी को देखो। अयम कंठस्थ ग्रीवायाम बारम पश्यो। मोर के कंठ में जो नीलिमा होते तेजन बैठे, मोर देखो होगे तो को कंठ नीलो रहते, नीलो श्याम वर्ण का, इतना प्रिय लगता है। तो ऐसे ही प्रिय भगवान बांके बिहारी को स्वरूप भी है। तो ललिता नाम की सखी कहने लगती है, अरे लाडली, अरे श्यामा,
अयम मयूरम कंठग्रीवायां पश्य, इस मोर के कंठ को तो देखो, और तुम टकटकी लगा कर देखत रहो तो तुम कृष्ण के दर्शन न हो जाए तो हम यहाँ से चली जाएंगी। जब राधा जी ने टकटकी लगा करके देखा तो उसी समय आज उन्होंने उस मोर के कंठ में अपने ही प्रियतम कृष्ण की झांकी का दर्शन पा लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जहां कृष्ण की झांकी के दर्शन भये, रोना बंद हो गया, बेवल हो गई। आज तो भगवती रसक देख ली राधा रानी। राधा रानी प्रसन्न होकर के कहने लगी, अरे सखी एक काम करना, जिस मोर के कंठ की नीलिमा को देख करके अपने प्रियतम के दर्शन हमें हो गए हैं, और यदि यह वियोग जन्य ताप पुनः कभी फिर होगा, फिर से यह कहीं हमारे प्रियतम चले गए तो मैं उनके दर्शन किए बगैर एक पल को नहीं रह पाऊंगी, इसलिए इस मोर पक्षी को यहीं पर पाल लिया जाए। तो राधा रानी अपने आश्रम में उस मोर पक्षी को पालती हैं, दाना चुगाती हैं, जल पिलाती हैं, भोजन कराती हैं। मोर पक्षी को पाल लिया। अब मोर कितना अच्छा बोला थे, कुहू 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 करके बोला थे मोर, बहुत अच्छा कूका थे मोर। एक दिन की बात है, भगवान बांके बिहारी अपने सुबह स्तोक भगना मनसुखा श्रीदामा वसुदामा इत्यादि ये बाल सखाओं के साथ में विराजमान थे। बाही समय आवाज लगाई, सुनकर शब्द ही मन भाई। जैसे ही भगवान कृष्ण ने मोर की कुहू कुहू की आवाज अपने कानों में सुनी, मनसुखा से पूछी, क्यों रे मनसुखा, राधा जी के आश्रम में मोर पक्षी की आवाज आ रही है? मनसुखा बोलो, प्रभु हम वर्णन नहीं कर सकते, राधा जी आपसे इतना प्रेम करा थे, इतना प्रेम करा थे। आप उस दिन विशाखा सखी के घर दूध पीवे को चले गए, कन्हैया बोले हो गई थी, तो आपने मेरे से मूर्छित हो गई थी, तो ललिता नाम की सखी ने संकेत करो कि मोर के कंठ की नीलिमा देखो तो तुम्हारे दर्शन हो जाए। राधा जी के लाने आज मोर के कंठ की नीलिमा को देख के दर्शन हो गए आपके। उस दिन से आज राधा जी ने उस मोर पक्षी को अपने आश्रम में पाल रखा है, अपने स्थान में पाल रखा है। भगवान बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया कहने से धन्य हो श्यामा, धन्य हो राधा, जो हमारे प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित कर रही हो। तो जिसने प्रेम किया उसके प्रेम का जो है यहाँ पर ऋण चुकाना जरूर चाहिए। जिसने प्रेम किया है उसके प्रेम के ऋण को चुकाना चाहिए भैया। जिसने प्रेम किया है उस ऋण को चुका। तो धन्य है भगवान बांके बिहारी। भगवान कृष्ण कहने लगते हैं, मनसुखा आज तुमने बतलाई कि राधा जी हमसे इतना प्रेम करती है, तो मैं भी उस प्रेम का ऋण चुकावे के लाने जब वे अपने आश्रम में मोर पक्षी को पाल के जो है और आज हमारा ने प्रेम प्रदर्शित कर रही है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ मोर पक्षी से जो पंख गिरेंगे वो प्रेम के ऋण चुकावे के लाने वो पंखा को हम अपने मुकुट में फंसा ले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये है अवर्णनीयम न कथनीयम सह प्रेमा। ये भगवान का दिव्य विग्रह। व्यास जी के शिष्यों ने जब भगवान की झांकी का वर्णन किया तो उस झांकी को श्रवण करते हुए आज व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज वहाँ पर सन्निहित थे। व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज ने देखा और जब कानों में भनक पड़ी तो दौड़े दौड़े चले आए। वरहा पीडम नटवरवपु। समय अभाव के कारण व्याख्या तो विशेष नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अभी सूर्यास्त हो जाएंगे। नटवर का अर्थ होता है नटस्तासौ वरह सह नटवर। हमारे व्याकरण शास्त्र में इसका संधिविच्छेद होता है नटस्तासौ वरह सह नटवर। नटवर उसको कहते हैं जो नटों की प्रधानमंत्री होंगे, जो नटों के अध्यक्ष होंगे, जो नटों में श्रेष्ठ होंगे। नट वो कहा थे कि एक नट आ जाते तो पूरे गांव भर के नाने चले थे। ये गांव में नट पहुंचो तो पथरा को कोली देखो आप और कहो। हाँ, पहले पथरा की कोली चलती इतना बड़ो
कई कुंटल को पथरा को कोलू वो धरे मूड़ पे छिन्नक मिन्नक न चला तो जो नट को खेल नट को खेल इतना बड़ा कोलू और धरे मूड़ पे और मटक रहा तो अपन से तो भैया हेल तो कटने में कोलू ये तो कहावत है नाटक नट वो कहावत है तो बड़ा पथरा को कोलू धरे न चला कोई की बराबरी को एक बार आगा कार के तो बड़ा ताली बजा रहा है अरे कहा तो कि तो पहलवानिया है कि तो बड़ो कोलू अमूल पर धरे ना चलाओ सब वो कहते तो हम बता उन्हें से कछु मंत्र सब पढ़ो सब वो कहने वाली अब देखो और कोलू में मूल पर धरे कोलू में मोड़िया घूसे हैं सिरिया जो में करे हैं वो मटका रहा अपनी मूल जो कहावत है नाटक वो अपने जादू से वो अपनी कला से देखे वाले लोगों के नाम खींच लिए थे जो कहावत है नाटक और नटों के जो अध्यक्ष है नटों में जो श्रेष्ठ है वे आए भगवान तो भगवान सबके लाने नचा रहे हैं सब ही नचावत राम गोसाई तो भगवान नटवर है अब कर्णयो कर्णिकार जिसने व्याकरण पढ़ी के समझ में आ जाए कर्ण कर्णयो कर्णिकार ये व्याकरण की भाषा है हम तो इनको सरल भाषा में समझे आप और कर्ण एक वचन है क्या वचन होते भैया तीन देखो मोनिया तक की बिटिया तक पढ़ी लिखी कर्ण कर्णयो कर्णिकार एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीन वाक्य हैं कर्ण शब्द एक वचन है जैसे बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ा है जैसे राम माने एक वचन रामौ द्विवचन तो जिस प्रकार से आज है कर्ण कर्णयो द्विवचन है इतने जने बैठे कान के रहते दो कान अच्छा ये बात बता एक कान लगा देते सुन नहीं तो वाह लगा देते भगवान एक कान की रहती लेकिन वे जानते कि जब आदमी को डिमोशन होने लगे बुढ़ापे में और डॉक्टर चश्मा बनाते हैं तो बिना टिया के चश्मा कहाँ था है वृंदावन बिहारी लाल दो कान है तो चश्मा बन गया और कभी ये खो तो इतना खिल गया ठोकते तो की ठोकते तो धन है भगवान की व्या कान है दो तो जब दो कान है तो आभूषण भी दो होना चाहिए कि नहीं वैसे समझ नहीं लगे भैया कर्णयो द्विवचन का रूप है कर्णिकार एक वचन को रूप है एक आभूषण दो कानों में कैसे पैरा होगी तो भगवान कृष्ण जाने वरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकार बिभ्रजवासः कनककपिशं वैजयन्तीं जमाना रन्ध्रालवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति जय भगवान की झांकी सज्जनों इस श्लोक को जब यह व्यास पत्र सुखदेव जी ने सुनाते बैठे निर्गुण निराकार का जो भजन कर रहे थे जब सगुण साकार का जो स्वरूप सुना दौड़े दौड़े आए गुरु बाबा को जो आज्ञा सफल हो गई गुरु बाबा ने कहती ऐसी जगह सुनेगी जहाँ कोई सुनने वालों ने होगी सुखदेव जी के कानों में आवाज पड़ी दौड़े दौड़े गए भैया आपने तो अमृत उड़े दिया हमारे कानों में आपने तो अमृत डाल दिया और सुना फिर सुना दिया और सुना दिया और सुना चेला बोले व्यास जी के एक काम कर जब इतना प्रेम है तो हमारे संगे चलो हमारे गुरु बाबा के मुँह से सुन लीजिए तो धन्य है सुखदेव जी को प्रेम शिष्यों के पीछे पीछे आए वेद व्यास जी महाराज के चरणों में गिरे उनसे संकेत किया उन्होंने भागवत की कथा 7 दिन तक सुनाई और जब कथा सुना दी
तो सुखदेव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव ऐसी रसमयी कथा सुनाई है, आज्ञा दो, हम दक्षिणा देना चाहती। व्यास जी को तुमने कथा सुन ली, हमने सुना दे, बोले बिना दक्षिणा के ज्ञान अधूरा माना जाता है। तो व्यास जी ने निर्देश दिया, जाओ जो प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करना चाहे उसको कथा रस का रसपान करा देना, ऐसे श्रद्धालु को कथा सुना देना, हमारी दक्षिणा चुक गई। इसके पश्चात सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज किस प्रकार से आज अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। बस 2 मिनट का विश्राम गांव देहात के नाते हुई है। तो जब